नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक चौहान है और आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि साउथ किस तरीके से नॉर्थ मार्केट्स पे और खास करके बॉलीवुड पे थिएट्रिकल स्पेस में किस तरीके से हावी होता जा रहा है। अभी आप देख रहे हैं कि पुष्पा सारे रिकॉर्ड्स तोड़ रही है लेफ्ट राइट एंड सेंटर, और लग रहा है कि ये नए कीर्तिमान करेगी। रीजनल कहा जाने वाला तेलुगु इंडस्ट्री, रीजनल कहा जाने वाले ये सारे इंडस्ट्री और प्रिंसिपल भारत के इंडस्ट्री बॉलीवुड इस मुकाम पे कैसे पहुंची और कैसे इन रीजनल प्लेयर्स ने हिंदुस्तान के सबसे बड़े प्लेयर को पछाड़ दिया उन्हीं के घर में। इन सारे चीजों पे हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में, तो पूरा वीडियो अंत तक देखिए। दोस्तों, एक जमाना था जब हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की रीच अनलिमिटेड थी, उसके कमाल के धंधा हुआ करता था, बिजनेस वॉज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, हर एक जगह पे तूती बोलती थी अपने, खास करके अपने मार्केट्स में जो कि ट्रेडिशनल हिंदी मार्केट्स हैं, जिसको हिंदी बेल्ट कहा जाता है। दोस्तों, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को फिल्म इंडस्ट्री कहा जाता था, कहा जाता है, और बाकी इंडस्ट्रीज को क्षेत्रीय कहा जाता है, यानी कि रीजनल कहा जाता है कि वो एक रीजन या एक भाषा में फिल्म बनाते हैं और उससे ज्यादा उनका दायरा नहीं है। लेकिन आज ये सब उल्टा होता चला जा रहा है। लेकिन अगर हम समय में पीछे जाएं तो बहुत पुरानी बात अगर ये नहीं होगी कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री वॉज द डोमिनेंट प्लेयर इन द कंट्री बाय अ ह्यूज मार्जिन। सब जगह सिनेमा हॉल्स हुआ करते थे। मैं अपनी ही बात करता हूं, ज्यादा पीछे जाने की जरूरत नहीं, जो मैंने अपने आंख से देखा है। एक समय था जब बिहार और झारखंड मिला के 700, 800, 900 सिनेमाज होते थे। आज हमारे पास में 100, 150 पे हम आके गिर गए हैं। एक समय था जब आप नई फिल्म तो छोड़िए, पुरानी फिल्में भी हाउसफुल खुला करती थी हिंदी की, और ये इतना रोबस्ट मार्केट होता था कि मतलब आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ती। कोई भी नई फिल्म आती थी, छोटे हीरो की, छोटे एक्टर्स की, वो भी हाउसफुल खुलती थी हम लोग के यहाँ पे। बड़े बड़े शहरों में शानदार ओपनिंग लगती थी। और उस समय वो जमाना था जब कलेक्शन से ज्यादा हम परसेंटेजेस पे ध्यान दिया करते थे कि भैया फिल्म की पहले हफ्ते की ऑक्यूपेंसी कितनी है बॉम्बे में। जो बड़े बड़े ट्रेड क्रिटिक हैं वो ऑक्यूपेंसी लिखा करते थे। अगर आप 20 साल, 25 साल, 30 साल पुरानी ट्रेड मैगजीन्स देखेंगे तो ऑक्यूपेंसी लिखा करते थे। आज ऑक्यूपेंसी कोई नहीं लिखता, क्योंकि ऑक्यूपेंसी लिखने लायक है ही नहीं। मुझे याद है 2000 तक, 2005 तक, 2009 तक, 2010 तक शानदार ओपनिंग लगती थी पिक्चरों को, शानदार कलेक्शंस होते थे। बट ग्रेजुअली जिस तरीके से हम ड्रिफ्ट करते चले गए और हम अंग्रेजी टाइप की पिक्चरें बनाना शुरू कर दी हमने, और हम अपने ऑडियंस से कटते चले गए, आम आदमी से कटते चले गए। बड़े बड़े मेकर्स यूरोपियन स्टाइल का सिनेमा बनाने लगे, भयंकर भयंकर चीजें बनाने लगे, और अब अपनी जमीन से बॉलीवुड कटता चला गया। और यही कारण है कि साउथ का बोलबाला हमारे तरफ बढ़ता चला गया। ये शुरू हुआ बेसिकली, इक्की दुक्की फिल्में आया करती थी, बिना किसी प्रमोशन के, बिना किसी के डब होके आ जाती थी। उसके बाद सैटेलाइट पे आने लगी, सैटेलाइट खरीद खरीद के गोल्ड माइन जैसे लोगों ने इसकी काफी इसको प्रचलन किया। यूट्यूब पे आने लगी पिक्चरें, लोग यूट्यूब पे देखने लगे। तो धीरे धीरे साउथ का बोलबाला डिजिटल स्पेस में, सैटेलाइट स्पेस में बढ़ता चला गया, और लोगों को देखा कि भाई ये तो बड़ी मनोरंजक पिक्चरें हैं, ये पिक्चरें बहुत मजा आता है, इनको टाइम पास के लिए लोग देखने लगे। और उनके एक्टर्स जो हैं वो घर घर तक हमारे यहां पे पहुंचने लगे। दोस्तों, फर्क यहां पे ये हो गया कि बॉलीवुड जो है उसके पास एक बहुत बड़ा क्षेत्रफल है। अगर आप क्षेत्रफल देखें तो बॉलीवुड के पास में बड़े बड़े राज्य, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, दिल्ली, यूपी, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, असम, ये ट्रेडिशनल मार्केट्स हैं हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के। तो बहुत बड़ा क्षेत्रफल है। तो हुआ क्या कि भाई एक समय था जब हमारे मेकर्स यूनिवर्सल पिक्चरें बनाया करते थे। अगर साल में 100 पिक्चरें आती थी, उसमें से 90 यूनिवर्सल आती थी, 10 निश आती थी, एक्सपेरिमेंटल आती थी, ये आती थी। धीरे धीरे हुआ क्या
कि ये जो एक्सपेरिमेंटल और नीश फिल्में हैं इसकी संख्या बढ़ने लगी। मुझे याद है दिल चाहता है एक फिल्म आई थी जो कि काफी अपने समय में एक्सपेरिमेंटल फिल्म थी, जिसको जिसको जो इंटीरियर्स में उतना नहीं चल पाई थी, लेकिन बड़े शहरों में उसने अच्छा बिजनेस किया था। तो वहां से एक दौर चलने लगा कि भाई इस तरीके की पिक्चरें आने लगी, और वही एक समय था जहां पे कि मल्टीप्लेक्सेस भी आ रही थी मार्केट में, बड़े बड़े शहरों में दुगुना तिगुना चौगुना टिकट दरों पर वो बेच रहे थे, और जो इलीट लोग हैं, अमीर लोग हैं, उन्होंने मल्टीप्लेक्सेस को पेट्रोनाइज करना शुरू कर दिया। तो मल्टीप्लेक्स की तरफ से भी डिमांड आई कि भैया इस तरीके की फिल्में आप हमारे लिए बनाना शुरू कीजिए, विच वर कॉल्ड द मल्टीप्लेक्स फिल्म। तो जो मैंने आंकड़ा दिया था 90-10 का, वो घट के आज के डेट पे उल्टा हो गया। 10 कमर्शियल आती थी, यूनिवर्सल आती थी, और 90% फिल्में जो थी वो एक्सपेरिमेंटल निश या फिर सेगमेंटेड टारगेटेड फिल्में बनने लगी बड़े बड़े शहरों को, और सक्सेस भी होने लगी। बजट कम, मार्केट बढ़ गया, जैसा मैंने गिनवाया कि इतने सारे राज्य में आप चला रहे हैं। तो अगर हमारी पिक्चर, इनकी पिक्चर अगर 10 बड़े बड़े शहरों में भी चल जाती, 20 बड़े बड़े शहरों में चल जाती, तो एक अच्छा खासा कलेक्शन देखने को मिलता था लोगों को कि भैया 60 करोड़, 70 करोड़, 100 करोड़, 125 करोड़, 150 करोड़ का धंधा कर लेगी, और छोटी छोटी जगह में थोड़ा थोड़ा चिप इन करके इट बिकेम अ वेरी प्रॉफिटेबल वेंचर। सैटेलाइट भी उस समय आ गया, डिजिटल भी धीरे धीरे आने लगा, तो सबके पैसे मिला के एक बड़ा अच्छा मॉडल चलने लगा। लेकिन आप अपनी जमीन से कटते चले गए। अब बात करते हैं साउथ की। देखिए साउथ की फिल्में क्या होती हैं कि उनको अगर आप तेलुगु फिल्म बना रहे हैं और आप अपने उनके किसी बड़े स्टार को लेके बना रहे हो, तो उनके जो फीस होते हैं और उनके जो चार्जेस होते हैं वो इतने एस्ट्रोनॉमिकल हो चुके हैं कि यू कैन नॉट अफोर्ड उसमें आप नीश पिक्चर बनाना या सेगमेंटेड पिक्चर बनाना। तो आपको एक ऐसी फिल्म बनानी पड़ेगी जो कि तेलुगु में या फिर जितने आपके ऑडियंस हैं उसको आप मैक्सिमाइज कर सकें। तो यू विल बी फोर्स्ड टू मेक वाइड, लार्ज, कमर्शियल एंड यूनिवर्सल फिल्म्स, क्योंकि आपको मैक्सिमाइज करना है उसी छोटे से इलाके में, उस छोटे से क्षेत्र में अपनी पिक्चर को। तो वहां का जो कल्चर था वो हमेशा से यूनिवर्सल रहा। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, पिंक पिक्चर बॉम्बे में बनी, उसका राइट्स खरीद के बोनी कपूर ने उसको तेलुगु में वकील साहब के नाम से बनाया, और उस पिक्चर ने लगभग 40 करोड़ की ओपनिंग ली थी तेलुगु स्टेट्स में। पवन कल्याण थे उसमें। तो यू कैन इमेजिन उनके ट्रीटमेंट में और हमारे ट्रीटमेंट में कितना का फर्क था। पिंक जो थी हमारे पूरे बड़े से टेरिटरी में लगभग 60-70 करोड़ का उसने बिजनेस किया था जहां तक मुझे याद है, और उसने वहां पे लगभग 30-40 करोड़ के आसपास की पहले दिन की उसकी वकील साहब की ओपनिंग लगी थी। तो कहने का मतलब है कि उनके पास में जो डायरेक्टर्स थे, उनके पास में जो राइटर्स का जो एक सिस्टम था, और जो उनका कंप्लीट राइटर डायरेक्टर और एक इकोसिस्टम था, वो यूनिवर्सल और मास बेस्ड रहा, क्योंकि उनकी जो पिक्चरें थी उनको सभी लोगों को प्लीज करना होता था। दे हैड टू बी यूनिवर्सल, दे कुड नॉट अफोर्ड टू बी नीश एंड सेगमेंटेड, वेयर एज बॉलीवुड कुड गेट अवे। बॉलीवुड जो है वो 6, 8, 10, 12, 20 शहरों के लिए पिक्चर बना के वो निकल सकता था, क्योंकि बॉलीवुड के पास में बॉम्बे था, बॉलीवुड के पास में दिल्ली था, बॉलीवुड के पास में कलकत्ता था, बॉलीवुड के पास में पुणे, अहमदाबाद, कानपुर, लखनऊ, रायपुर, पटना, रांची, इन शहरों से भरा पड़ा था बॉलीवुड। और साउथ के पास ये लग्जरी नहीं थी, उसको उसी क्षेत्र में मैक्सिमाइज करना था। सेम स्टोरी विद तमिल, सेम स्टोरी विद मलयालम, उनको अपने उस पर फोकस करना था। जो बाहर से आता था वो उनके लिए बोनस होता था। तो उनका कल्चर और हमारे कल्चर में जमीन आसमान का फर्क आने लगा। हम डाइवर्ज करने लगे अपने मास मार्केट से, वो रूटेड रहे। तो धीरे धीरे हुआ क्या वहां पे कि उनकी स्केल उनकी पिक्चरों की बढ़ने लगी। जो पहले हम कहते थे कि वो साउथ की पिक्चरों में खर्च नहीं होता, बॉलीवुड की फिल्में ज्यादा दे आर स्पेंडिंग मोर, वी आर डूइंग बिगर फिल्म्स वगैरह वगैरह, उनका धीरे धीरे जो मार्केट्स उनके बढ़ने लगे, उनको जो रेवेन्यू उनकी बढ़ने लगी, उनकी ओवरसीज मार्केट्स एक्सपैंड करने लगी, तो उनके रेवेन्यूज और उनके बॉक्स ऑफिस नंबर्स
सब कुछ प्रपोर्शन में बढ़ने लगे, तो फिर उनके हिसाब से उनका इन्वेस्टमेंट भी बढ़ने लगा। देन कम्स अलोंग समवन लाइक अ मैवरिक, लाइक अ एस राजामौली, और वो एक अपने आप को डेयर करके एक बाहुबली जैसी फिल्म बनाते हैं, और बाहुबली पूरे देश को शॉक कर देती है। लोग बाहुबली से प्यार करने लगे, पर पार्ट 2 कमाल कर देती है, 511 512 करोड़ करती है, और उसको तोड़ने के लिए हमें एक बहुत लंबा समय लगता है कि फाइनली शाहरुख खान ब्रोक दैट रिकॉर्ड, एंड देन अगेन ही ब्रोक इट विद जवान, एंड देन जवान का रिकॉर्ड स्त्री ने तोड़ा। लेकिन आज फिर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि पुष्पा इज गोना सिट एट द टॉप, और फिर से एक सबसे बड़ी फिल्म, तेलुगु फिल्म ये होती जा रही है। और आज बॉलीवुड इसलिए स्ट्रगल कर रहा है कि हमारे पास में मास के जमीन से जुड़े हुए न राइटर्स हैं न डायरेक्टर्स हैं, और इसीलिए हम स्ट्रगल कर रहे हैं। और आप इसीलिए आप देख रहे हैं कि बड़े बड़े एक्टर्स, बड़े बड़े स्टार्स, साउथ के डायरेक्टर्स और एक्टर्स, साउथ के मेकर्स और साउथ के राइटर्स, साउथ के डायरेक्टर्स के साथ काम कर रहे हैं। शाहरुख खान डिलीवर्ड हिज बिगेस्ट हिट ऑफ हिज करियर, जवान, विद एटली। वरुण धवन की अभी फिल्म आ रही है एटली के साथ में, और उस वक्त सलमान खान की फिल्म आ रही है सिकंदर, AR मुरुगदौस के साथ। और सुनने को मिल रहा है कि आमिर खान ने कूली में एक कैमियो करने का निर्णय लिया है, और सुन रहे हैं कि फिर एटली भी सलमान खान के साथ काम करने जा रहे हैं। तो ऑल योर टॉप स्टार्स आर वर्किंग विद साउथ टैलेंट, एंड मेनी मोर आर इन द पाइपलाइन, और भी लोग काम करने जा रहे हैं। रणबीर कपूर डिलीवर्ड हिज बिगेस्ट हिट विद संदीप वांगा रेड्डी। यही फर्क है कि साउथ के लोग आज भी जब लेखन करते हैं अपना, तो उनके लेखन में एक आम आदमी के लिए भी बहुत कुछ होता है, और बॉलीवुड के लेखन में वो टोटली एलियन फील आती है, और वो बाहर की फील आती है। इसीलिए इस देश की जो बल्क जनता है वो बॉलीवुड के कंटेंट के साथ कनेक्ट नहीं कर पा रही है। अगर आपने 70 के दशक के या 80 के दशक के या उस दशक की फिल्में देखी हैं, तो अमिताभ बच्चन को जिन्होंने एंग्री यंग मैन बनाया था, सलीम जावेद साहब, उनकी ही तो इस टाइप की फिल्में आती थी। सलीम साहब और जावेद साहब इसी तरीके की फिल्में लिखते थे। एंटी स्टैब्लिशमेंट हीरो होगा, उसकी ये स्वैग होगी, उसको वो एटीट्यूड होगा, वो विलन से लड़ेगा, वो माचो होगा, उसके अंदर गुस्सा होगा। वो सब आपको पुष्पा में देखने को मिलता है, वो सब आपको KGF में देखने को मिलता है। तो हमारी फिल्मों को ही अपडेट करके, सुंदर बना के, आज की डेट की बना के, और थोड़ा एक्साइटिंग बना के साउथ वाले डायरेक्टर्स, राइटर्स, प्रोड्यूसर्स हमारे पास लेके आ रहे हैं। और नॉर्थ इंडियन ऑडियंस यही देखना चाहती है। वो कोई ऑस्कर वाली पिक्चरें नहीं देखना चाहती है, वो इसी तरीके की फिल्म देखना चाहती है, और सलीम जावेद वाली बातें। और आज मुझे शायद लग रहा है कि वी नीड राइटर्स, वी नीड डायरेक्टर्स, वी नीड दैट काइंड ऑफ स्टोरी सेटिंग, और ऐसी कहानियां जो आम आदमी को अपील कर सके। आज आप देख लें कि एक तेलुगु पिक्चर हिंदी बेल्ट में 700-800 करोड़ जितना करे पुष्पा, करने जा रही है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि एक नॉर्मल ऑर्गेनिक हिंदी फिल्म कितना बिजनेस कर सकती है। लास्ट ईयर आपको जवान ने दिखाया, गदर ने दिखाया कि भाई हम क्या पिक्चरें बना सकते हैं, और इस टाइप की पिक्चर आपको क्या धंधा निकाल सकती है। जरूरत है वापस जाने की अपने रूट्स पे, वापस जाने पे आम आदमी पे फोकस करने के लिए, ना कि बॉम्बे, दिल्ली, कलकत्ता, पुणे, अहमदाबाद के अमीर बाबुओं की और अमीर और रईसी की कहानियों पे फोकस करने की, और अमीर वाली प्रॉब्लम्स पे फोकस करने की। इट्स टाइम बॉलीवुड वेंट बैक टू इट्स रूट, looked at Salim Javed kind of screenplays, reinvented them for today's times, and you would see a whole lot of difference in the way the box office is behaving for the Bollywood pictures. आशा करता हूं आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, और अगर अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को जरूर 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 सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जरूरत से ज्यादा पसंद आ गया हो तो इसको शेयर भी कर दीजिएगा।